गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको 67वीं बीपीएससी मेंस का अनुमानित कट ऑफ किया जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। अभी पेपर इसका हुआ नहीं है। पेपर 29 और 30 तारीख को प्रस्तावित है दिसंबर में, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। मेनली इसमें 6 पॉइंट है। तो एक पॉइंट ऐसा है जो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है, यानी एग्जाम होने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आया कैसा था। बाकी जो पॉइंटें हैं वो पॉइंट के आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं और आप अभी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अनुमान हो को हमको इतना टारगेट लेके चलना है मेंस में, तो आप तैयारी उसी स्पीड से करेंगे और उसी जुनून के साथ करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेंस के कट ऑफ में ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं देखने को मिलता है। और नंबर ऑफ़ सीट, इसके बाद क्वेश्चन लेवल, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 64 से लेके 66 तक में 3 एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पर कट ऑफ में, मेंस के कट ऑफ में स्पेशली बहुत अंतर देखने को नहीं मिला है। 5 से 10 नंबर अंतर देखने को मिला है। मैं आपको पूरा पीछे 63 से लेके आपको 66 तक का पूरा मेंस का कट ऑफ बताऊँगा मैं दिखाऊँगा कि कैसे मेंस का जो स्कोर होता है उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ है कि 63 के बाद 63वीं का जो मेंस हुआ था और 64वीं हुआ था, इसमें चेंज देखने को मिला था काफ़ी। इसका जो मेन कारण था मार्किंग पैटर्न, इसमें वो मेंशन भी हुआ है। ठीक है, तो मैं सब पॉइंट पर चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है। इसके बाद जब पेपर होगा उसके बाद भी मैं इस वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो मेंस का जो कट ऑफ है मेनली इन 6 पॉइंट पर डिपेंड करता है। जो पहला नंबर है नंबर ऑफ सीट, दूसरा पेंडिंग रिजल्ट, तीसरा टाइप ऑफ पोस्ट, चौथा मार्किंग पैटर्न, पाँचवा क्वेश्चन का लेवल और छठा टोटल मेंस मार्क्स। तो फ्रेंड्स, जो नंबर ऑफ सीट है इस बार की हम देख रहे हैं वो 802 है। पिछली बार जो 66वीं में थी वो अप्रोक्स 691 के राउंड थी। इसके बाद आपका जो 65वीं में सीटें थी वो 424 थी और 64वीं में थी 1465 और 63वीं में थी 355। तो इस बार नंबर ऑफ सीट है वो 64वीं के बाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को डिसाइड करेगा। दूसरा है पेंडिंग रिजल्ट। पेंडिंग रिजल्ट जो है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 66वीं के लिए, क्योंकि इसके पीछे कोई पेंडिंग रिजल्ट नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई रिजल्ट का मेंस अभी पेंडिंग में है या फिर इंटरव्यू हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर में इंटरव्यू दिए होते हैं वो मेंस का भी एग्जाम देते हैं इस बार। तो इस बार ये चीज़ सही है कि 66वीं पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जिनको जो पोस्ट प्रेफरेंस था वो मिल चुका है। तो इस बार वही बच्चे डेडिकेटेड होंगे फॉर्म के लिए जिनको या तो रैंक बढ़ाना होगा, नहीं तो जिनको एचडीएम का पोस्ट मिल गया होगा, जो जो उनको चॉइस का पोस्ट होगा मिल गया होगा, वो नहीं भरेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो मेन कंपटीशन उन्हीं से होता है। ठीक है, इसके बाद जो टाइप ऑफ पोस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बार टाइप ऑफ पोस्ट में देखा जाए तो चॉइस वाली पोस्ट है, जैसे एचडीएम डीएसपी की पोस्ट इस बार है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद चौथा है मार्किंग पैटर्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 63वीं के बाद देखा गया है कि मार्किंग पैटर्न में काफ़ी चेंज आया है। 63वीं में जो कट ऑफ गया था और 64वीं में उसके बीच 58 नंबर का गैप था, और इसका जो मेन कारण था वो मार्किंग पैटर्न ही था, स्पेशली पेपर 2 में मार्किंग। आप देखे होइएगा कि पेपर 2 में 60 से 62 63 में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, 160 165 आराम से आते थे। और अगर आप नॉर्मल में लेके आए तो आपको 140 प्लस मिल जाता था। लेकिन ये देखा गया है 64वीं के बाद देखा गया है कि 64वीं 65वीं 66वीं में पेपर 2 में काफ़ी हार्ड मार्किंग हुई है। बच्चों के 90-95 तक भी आए हैं पेपर 2 में। तो ये काफ़ी और यही मेन कारण रहा है पेपर कट ऑफ कम जाने का। ठीक है, इसके बाद हम और देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। तो ये तो एग्जाम के बाद पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में दो चीज़ें डिपेंड करती है, स्टेट्स का पेपर और करंट का सेक्शन। जैसे 64वीं में स्टेट थोड़ा टफ आया था, 65वीं में ठीक था, तो ये और 66वीं में ठीक था, पर करंट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल थे 66वीं में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर निभाएगा। तो ये जब एग्जाम होगा उसके बाद भी मैं बता दूंगा कि कैसा पेपर है। इसके बाद टोटल मेंस मार्क्स, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा मेंस का मार्क्स होता है कट ऑफ का परसेंटेज उतना ही कम होता है। जैसे आपने यूपीएससी में देखा होगा 2025 का होता है टोटल मेंस मार्क्स, और कट ऑफ का ये जो रिजल्ट होता है वो लगभग आपको 907 925 34 इस पर रिजल्ट हो जाता है। मतलब 50% से कम मार्क्स पर भी आपका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी में अगर आपको 900 नंबर का है तो आपने देखा होगा कि 535 कट ऑफ गया था। एक मिनट, 535 पिछली बार कट ऑफ गया था, जनरल का बता रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अप्रॉक्स आपका 50% ज़्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 50% का होता है आपका 450। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगभग 58-59% आपको मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। तो ये डिपेंड,
तो ये कट ऑफ का टोटल मेंस का मार्क्स कम होता है तो इसका फ़र्क पड़ता है कि आपको ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस, क्योंकि पीपीएससी में का एक चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन फिक्स है। जैसे पेपर 1 में जो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, हिस्ट्री कल्चर को फिक्स है, करंट थोड़ा स्टैटिक है। इसके बाद जो मैथ वाला सेक्शन है 72 नंबर का, उसमें भी आप प्रैक्टिस करके नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कट ऑफ जो है मेंस का वो 50 पॉइंट से ऊपर चला जाता है। तो ये आपके टोटल 6 पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया हुआ है, उसके बेस पे हम बताएंगे कि 66वें कट ऑफ क्या आ सकता है। तो देखिए, ये मेनली मैं आपको अनरिजर्व को बताऊंगा, मैं मेल और फीमेल दोनों बताऊंगा मैं, ठीक है। 63वें में 504 गया था मेल का और 494 गया था फीमेल का। 64वें में 446 गया था मेल का और 430 गया था फीमेल का। ये सारा मेंस का कट ऑफ है। 65वें में 447 गया था मेल का, 438 गया था फीमेल का। और 66वें में 454 गया था मेल का और 442 गया था फीमेल का। तो हम देख रहे हैं कि 64, 65, 66 इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें 1 नंबर बढ़ा है और इसमें आपका 7 में बढ़ा हुआ है, ठीक है। और फीमेल में भी देख लीजिए, इसमें 8 नंबर और इसमें 4 नंबर। तो लगभग कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ ही रहा है। जैसे 64 से 1 नंबर बढ़ा है, इसमें आपका बढ़ा 7 नंबर। लेकिन हम यहाँ पर देखें, 63वें में गया था 504 और इसमें है 446, मतलब सीधा -58 नंबर। ये मार्किंग पैटर्न का ही प्रभाव है, क्योंकि जो पेपर 2 में जो मार्किंग पैटर्न है काफ़ी हार्ड हुई है। और दूसरी बात है कि ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर मार्किंग थोड़ा उतना लिबरल नहीं हुआ है, इस कारण से कट ऑफ कम गया है। तो हम लोग जो सरसठी का जो तैयारी करेंगे उसी हिसाब से करेंगे कि मार्किंग इस यही रहने वाला है, अचानक से चेंज नहीं होगा। जो कट ऑफ अभी जा रहा है उसी हिसाब से मार्किंग जाएगा इस बार भी आपका। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो एक तो पैटर्न फिक्स है कि आपका नंबर बढ़ रहा है प्रत्येक कट ऑफ में। आप प्रत्येक कट ऑफ देख रहे हैं हर साल का, तो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बढ़ रहा है। तो उसी बेस पर अनुमान लगाएंगे कि नंबर ऑफ सीटें लगभग 64वीं से 64वीं का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने चारों 6 पॉइंट बता दिया है कि क्या क्या फैक्टर है। तो लगभग ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है कट ऑफ में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, 67वीं मेंस में स्पेशली आपको पिछली बार गया था 454, तो 5 अच्छे में बढ़ा लीजिए आप 460 +- 10 रह सकता है। और फीमेल का 445 +- 10 रह सकता है। ये प्रमाणित कट ऑफ है। आप इसी को बेस मान के तैयारी कीजिए कि अगर आप इससे ज़्यादा लाइएगा तो आपका कंफर्म इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये मेंस का कट ऑफ है, ठीक है। ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेंस से कट ऑफ से 25 नंबर आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरव्यू में 70+ लाने होंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है 67वीं में, तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपको मेंस में 480 से 90 का स्कोर करना होगा, ठीक है। यही आपको मान के चलना है। इससे ज़्यादा जितना कर लीजिए, मिनिमम है ये। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पेपर 1 में आपको 175+ लाने होंगे और इसमें स्टेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पेपर 2 में जिस स्तर से मार्किंग हो रही है 135+ आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। और ऑप्शनल में आप मान के चलिए कि आपका जो भी ऑप्शनल हो 170 आपको लाने ही लाने हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 480 के राउंड यहाँ पर बन रहा है। और ये आप मान चलिए, आप अपनी तैयारी कीजिए तो इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। आपको स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि अगर आप 72 आप सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर 1 में आपके आसानी से 170+ आ जाएंगे। पेपर 2 में अगर आप पॉलिटी, साइंस एंड टेक और आपके जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उस पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपके आराम से 130+ आ जाएंगे, 135+ आ जाएंगे। इसमें मेनली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ऑप्शनल आपका जो भी हो उस पर आप प्रीवियस ईयर पेपर पर अच्छा कमांड कर लीजिए। और जहाँ भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं या खुद घर पर भी लगा रहे हैं मॉक, तो उसको बेहतर तरीके से लगाइए और एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन पर कमांड कर जाइए। तो अगर आप ये आपका पैटर्न रहेगा, अपना टारगेट लेके चलिए कि हमको इतना लाना है, तो आपका आराम से इंटरव्यू कॉल भी आएगा और सिलेक्शन भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये मेरा एक अनुमान था, ताकि अभी जिन लोगों को 67वीं का देना है मेंस, वो अपना एक टारगेट फिक्स करके तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मन में हमारे ये रहता है कि हाँ मुझे इतना लाना है, इस पेपर में इतना लाना है, तो हम लोग तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था, ठीक है। बाकी जब एग्जाम होगा उसके बाद मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा क्वेश्चन को लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और इसके बाद और मैं बता रहा हूँ, ये जितना ही मैंने बताया था ये जनरल के लिए बताया था। बाकी जो अन्य जो कैटेगरी के स्टूडेंट है वो अपना मिला सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे 63, 64, 65 और 66 चारों ईयर का जो कट ऑफ है वो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक, ताकि अपना मिला पाए आप कि आपका जनरल से कितना कम जाता है। जैसे कि 63 में 504 गया था अनरिजर्व मेल का, और एससी का 444 गया था, ईबीसी का 466 गया था, बीसी का 491 गया था। इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका 64वीं का है। 64वीं में 446 गया था अनरिजर्व का, और यहाँ पर सबका अपने अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है।
मेनली जो अनरिजर्व मेल का जो कट ऑफ होता है उससे आप मान के चलिए कि जो ईबीसी का कट ऑफ है मेल का, उसमें मान के चलिए कि आपका 30 से 40 नंबर गैप होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 40 नंबर गैप है। बीसी में ज़्यादा गैप नहीं होता है, लगभग 15-16 नंबर गैप होता है। देखिए यहाँ पे 430 है, ठीक है। बाकी अपना आप देख लीजिए, ठीक है, जो भी जिस कैटेगरी से अपने देख लीजिए कि आपको कितना कम जा रहा है। लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर आप यूआर के कट ऑफ को टारगेट लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका 65वीं का है, ये सारा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ये कट ऑफ आप मिला लीजिए, देख लीजिए अपने अपने कैटेगरी का। और ये आपका दिया हुआ है 66वीं का है, ये 66वीं सारे कैटेगरी का दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने सारे प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी निकाल दिया ताकि जो अदर कैटेगरी का वो भी अपना देख पाए उनका कट ऑफ मेंस पे कितना जा रहा है। और इसके बाद मैंने यूआर का पूरा बता ही दिया था, 63 से लेकर 66 तक सारा कट बता दिया है, और एक अनुमानित कट बताया और एक टारगेट बताया कितना टारगेट लेके चल रहे आप मेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।